तो एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखिए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों मिक्स होंगे, मिले होंगे। माने देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, माने क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं एंड 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। बॉयज कितने हैं? 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स, माने जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में उसका 5.7 बॉयज है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो गर्ल्स कितनी है? तो देखिए गर्ल्स ऐसे आपका नहीं निकलेगा क्योंकि गर्ल्स का दिया नहीं। अगर यहां दिया होता एंड 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स तो हम गर्ल्स निकाल देते, 5.7 ऑफ 42 करके निकाल देते। लेकिन अब गर्ल्स ऐसे तो निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा? पहले हम बॉयज निकाल ले, तो 5.7 ऑफ 42 करेंगे तो उससे बॉयज निकलेगा। जब बॉयज निकल आएंगे नंबर ऑफ बॉयज, तो फिर जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 42 उसमें से माइनस कर देंगे बॉयज को, तो गर्ल्स के नंबर ऑफ गर्ल्स निकल आएंगे। तो यहां जो गिवन है आपका टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये गिवन है टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास। स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 42 स्टूडेंट्स हैं। अब जो बॉयज हैं तो नंबर ऑफ बॉयज हमें निकालना है इसमें, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा? 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स, माने जितने स्टूडेंट्स हैं उसका 5.7 है। तो नंबर ऑफ बॉयज, पहले आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज 5.7 नहीं है, नंबर ऑफ बॉयज हैं 5.7 ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स क्या है? 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स। ये मीन्स क्या हो गया इसका? इक्वल हो गया 5.7 इंटू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने? 42। अब इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए आप डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं या इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कर लें, अपने इजी उसके पॉइंट के लिए कर सकते हैं। देखिए 7 और 42 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 7, 7 6 42। अब क्या बचा आपका? 5/1 इंटू 6/1 इक्वल क्या हो जाएगा? 5 6 30/1 मीन्स हो जाएगा 30। जब डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो वैसे भी यहीं पर लिख दें 5 6 30, तो भी आपका करेक्ट है। तो 5 6 30 ये आपका निकला है नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना निकला है? 30 निकला है। अब हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल, अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल, तो जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 42 हैं, इसमें से 30 जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको माइनस कर दें। मीन्स 42 से माइनस करेंगे 30 को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल आएंगी 12। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा 12। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ। शी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम एंड डिपॉजिट्स रेस्ट ऑफ द मनी इन ए बैंक। हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। देखिए जो अर्निंग है पर मंथ, अर्निंग ऑफ सपना पर मंथ कितना गिवन है? 24,000 रुपीज। और वो स्पेंड कितना करती है, खर्च कितना करती है? 7/8 ऑफ हर इनकम, जितनी उसकी इनकम है उसका 7/8 पार्ट वो स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। एंड डिपॉजिट्स रेस्ट ऑफ द मनी इन ए बैंक, और जितना बच गया उसको बैंक में डिपॉजिट कर देती है। तो हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ, कि वो जो रेस्ट मनी है जो बैंक में जमा करती है वो कितना होगा, कितना डिपॉजिट करेगी बैंक में ईच मंथ, वो कितना डिपॉजिट करेगी ये निकालना है।
तो जो स्पेंट है माने जो 24,000 है, इससे स्पेंट मनी कितना हो जाएगा? स्पेंट मनी हो जाएगा 7/8 ऑफ 24,000। जो निकलेगा वो स्पेंट मनी हो गया, जितना खर्च हो गया। तो रेस्ट मनी कितना बचा? जितना बच गया उसके पास वो कितना होगा? 24,000 से वो माइनस कर देंगे जितना स्पेंड हुआ है, जो बचेगा वो वही वो बैंक में डिपॉजिट करती है। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो द अर्निंग ऑफ सपना इक्वल हो गया 24,000 रुपी पर मंथ। माने हर मंथ ये इतना अर्निंग है इसकी, और स्पेंड कितना करती हो? तो स्पेंट मनी जितना वो खर्च कर देती है, वो खर्च करती है 7/8 ऑफ द इनकम। जितना इनकम है 7/8 ऑफ हर इनकम। तो हर इनकम कितनी है? 24,000 रुपीज। तो इसका 7/8 वो स्पेंड करती है। तो इक्वल, इसको सॉल्व कर लें तो 7/8 इंटू 24,000। अब देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसको ना फ्रैक्शन में चेंज करें। ये एज ए न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर में 8 है, सीधे आप कर सकते हैं। 8 1 जा 8, ये हो गया 8 3 जा 24, और कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो 1 2 3 0। तो ये हो गया 7 इंटू 3,000। माने डिनोमिनेटर में आपको 1 अकेले बच रहा है, तो 1 को आप छोड़ दीजिए, 1 को आप छोड़ दीजिए, तो क्या बचा आपका? 7 इंटू 3,000। आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, 7 3 जा 21 और 3 0 21,000 रुपीज। तो कितने रुपीज उसने स्पेंड किया? माने 24,000 से इतना स्पेंड हो गया, इतना मनी उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो कितना रेस्ट मनी कितना हो गया? तो रेस्ट ऑफ द मनी इक्वल हो जाएगा, जितनी उसकी टोटल इनकम थी 24,000, उसमें से माइनस करेंगे 21,000 माइनस करेंगे, इक्वल हो जाएगा 24 में 21 माइनस करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। 24,000 से 21,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपीज। ये रेस्ट मनी हो गया। और इसी रेस्ट मनी को वो कहां डिपॉजिट करती है? बैंक में। तो हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ? तो कितना? तो जो रेस्ट ऑफ द मनी आई है यही डिपॉजिट करती है। तो आंसर में राइट कर देंगे सी डिपॉजिट्स 3,000 रुपीज इन ए बैंक ईच मंथ। माने आंसर कौन सा निकला? जो रेस्ट मनी हुआ, क्योंकि उसी रेस्ट मनी को वो डिपॉजिट करती है बैंक में। तो सी डिपॉजिट्स 3,000 रुपी इन ए बैंक ईच मंथ। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। माने ईच साइड दिए, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है ना, तो हर एक साइड कितनी है? 4 होल 2/3 मीटर, 4 होल 2/3 मीटर, इतने की साइड है। ईच साइड 4 होल 2/3 मीटर है। फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला हम देखें, साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर कहते हैं। तो साइड इंटू साइड, तो जितनी ईच साइड होता है उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो निकाल आता है उसका एरिया। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लें, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ a स्क्वायर फील्ड इक्वल हो गया 4 होल 2/3 मीटर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड हो गया। हमें एरिया निकालना है, तो किसका एरिया निकालना है? स्क्वायर फील्ड का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू
साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, चूंकि साइड सेम है तो क्या हो जाएगा 4 होल 2 अपान 3 इंटू 4 होल 2 अपान 3 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 अपान 3 इंटू सेम वही चीज ये भी आ जाएगी 14 अपान 3, क्योंकि सेम वही नंबर है, इक्वल 14 और 14 का मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, कट तो रहा नहीं कट रहा है, तो क्या करें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 4 जा 56 की 6 कैरी 5, 14 1 जा 14 और 5 19, 196 हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ये कटे क्या, तो इसको देख लें अगर क्या 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है क्या, तो इसको ऐड करके देखेंगे तो 9 1 10 10 6 16, तो 16 जो है इसके टेबल में नहीं आता है 3 के टेबल में, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये जो आ गया तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 9 से डिवाइड करेंगे 196 को, तो 9 2 जा 18, 19 में 10 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 उतारेंगे 16 हो गया। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ज्यादा हो जाता है तो 1 टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, 16 में 9 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो ये जो 21 है ये क्वोशंट आ गया, तो ये हो गया होल नंबर, तो 21 होल, न्यूमरेटर जो रिमाइंडर बचा है वो हो जाएगा अपान डिनोमिनेटर 9, तो 21 होल 7 अपान 9 ये आ गया। अब चूंकि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है तो एरिया की यूनिट लिख दे, तो यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड की यूनिट क्या गिवन थी मीटर में, तो जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, तो जगह मीटर है तो वो मीटर स्क्वायर, तो यह जाएगा 21 होल 7 अपान 9 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क which is 41 whole 2/3 meter long and 18 whole 3/5 meter broad। एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर पार्क का, माने पार्क कैसा है रेक्टेंगल शेप में, उसका एरिया फाइंड करना है, उसकी लेंथ गिवन है 41 होल 2/3 मीटर और ब्रेथ गिवन है 18 होल 3/5 मीटर। तो जब लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फार्मूला यूज कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो देखिए जो गिवन है उसको हम राइट कर लें, द लेंथ ऑफ पार्क, द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल हो गया 41 होल 2/3 मीटर और द ब्रेथ ऑफ पार्क, ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल हो गया 18 होल 3/5 मीटर, लेंथ और ब्रेथ हो गया। अब निकालना है एरिया पार्क, एरिया चूंकि लेंथ और ब्रेथ गिवन है इसका मतलब एरिया पार्क तो रेक्टेंगल शेप में है, तो फार्मूला जो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया पार्क इक्वल टू हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, फार्मूला यूज किया। अब इसमें लेंथ राइट कर लेंगे 41 होल 2/3 इंटू ब्रेथ हो गया 18 होल 3/5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 41 और 3 का मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123 आ गया। इसमें 2 जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे तो 125 हो गया, कितना हो गया 125 अपान 3 इंटू 18 5 जा 90, 90 में 3 प्लस करेंगे तो 93 अपान 5। अब देख लें कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या किससे, तो 3 और 93 ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 3 1 जा 3 1 टाइम गया और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 31 टाइम, 5 और 125 भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25,
तो क्या बचा आपका 25/1 इंटू 31/1। तो 25 और 31 इसका मल्टीप्लाई कर लें। 25 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 75 हो गया। अब 5 5 2 7 7 775 क्या निकला है 775 अपान 1 1 जा 1। तो जब डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा 775। अब फिर वही बात कि एरिया पार्क निकल आया आपका 775, लेकिन इसकी यूनिट किसके अकॉर्डिंग होगी, जो लेंथ और ब्रेथ गिवन थी मीटर में, इसका मतलब, और एरिया की यूनिट क्या होगी, उसकी स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो 775 मीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे। अगर किसी की यूनिट है गिवन है तो यूनिट जरूर लिखेंगे। तो एरिया पार्क इक्वल टू निकल आया 775 मीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। एक्सरसाइज 7G कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7H स्टार्ट करेंगे।